कितनी देर तक मार खाती। मेरा जिस्म नीलो नील हो चुका हुआ था मारे खा खा कर। मैं अपने 2 बच्चों को लेकर निकली घर से। मैंने कहा मैं अपने बच्चे का कोई इंतजाम करूं। मुझे बड़ा मान था इकरार भाई पे। इन्होंने जानबूझ के एक पेशी और ली कि हमें एक पेशी और दे दे। उसने 25 तारीख दे दी। 25 तारीख आने से पहले ही उन्होंने 23 मार्च को मेरे बच्चे को मार दिया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं एनी फैसल। आज से 2 से 2.5 साल पहले एक बच्चे की वीडियो वायरल होती है जो उसकी मां करती है, क्योंकि बच्चा पैदाइशी तौर पर नॉर्मल नहीं होता और उसका फूड पाइप जो है वो ठीक से डेवलप नहीं होता। बैरून मुल्क से बहुत से पाकिस्तानी उनकी मदद करते हैं। इकरारुल हसन के शो में वो बच्चा जाता है और 50 लाख की उसको इमदाद मिलती है, लेकिन इतनी इमदाद होने के बावजूद बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। आखिर बच्चे का इलाज क्यों मुमकिन नहीं हुआ? उसकी वजह यह थी कि बच्चे के बाप की नीयत में फितूर आ गया था। बच्चे का बाप जो है वो इतना सफाक हो गया था कि उन पैसों के साथ वो अय्याशियाँ करना ज़्यादा मुनासिब समझता था, ना कि बच्चे का इलाज करवाना। आज उसके और 2 बच्चे और उसकी बीवी हर रोज़ सड़क पर रुलते हैं ये प्ले कार्ड्स उठाकर, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। 2.5 से 3 करोड़ की आमदनी आई, एक इमदाद आई, लेकिन ना वो बच्चे पे लगी ना इन लोगों के ऊपर लगी। आखिर वो किधर गई? बीच में एंट्री होती है एक शुमाइला नामी लड़की की, जो अपने आप को एक NGO की मालिक बताती है और असल में उसकी पूरी नज़र होती है उन पैसों पर ही है। आज इनका शोहर और शुमाइला एक साथ हैं और उन पैसों के साथ अय्याशी कर रहे हैं। बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी बच्चों के नाम पर बच्चों की वीडियो दिखा कर बैरून मुल्क से इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फैमिली लाहौर की सड़कों पर अक्सर आपको आजकल नजर आएगी और मेरी इनके साथ आज ये दूसरी मुलाकात है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, कुर्तुलैन के कितने साल पहले की ये बात है जब आपके बच्चे की पैदाइश पे वो बीमार था? मेरे हस्बैंड ने मेरी वीडियो जो है अपने FB अकाउंट पे 18 दिसंबर 2018 को पोस्ट की थी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने बहुत सारी डोनेशन भेजी। दुनिया का कोई भी ऐसी जगह नहीं कि जहाँ से डोनेशन ना आई हो। आपके बच्चे का इलाज शुरू हुआ? नहीं, मेरे बच्चे का इलाज जो था वो जो डेली बेसिस पे जो उसका यानी कि ट्रीटमेंट था ना, वही हो रहा था। उसकी सर्जरी नहीं हो रही थी। मुझे ये बताएं कुर्तुलैन, आप शुमाइला को पहले से जानती थी? नहीं। मैं घर कैसे आने दिया था? क्योंकि मेरे घर में और भी बहुत सारे लोग बच्चे को देखने के लिए आते थे कि अपनी आंखों से जो है वो देखना चाहते थे कि क्या हकीकत है। इसी तरह से शुमाइला भी आ गई, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो वो अपने टारगेट में, अपने मकसद में कामयाब हो गई और मैं इस तरह अपने बच्चों के साथ सड़कों पे रुले रही हूँ। मुझे ये बताएं कुर्तुलैन के इतना पैसा आने के बावजूद आप इंतज़ार ही करती रही। इकरारुल हसन के शो तक आप कैसे पहुँची हैं? वो भी शुमाइला लेकर गई थी ARY के मालिक के रेफरेंस से। उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो मेरी अभी तक कहीं सुनाई नहीं हुई है। मैं तो इकरार के पास भी गई थी इंसाफ लेने के लिए। मैंने उससे कहा कि जब आपकी पॉलिसी में ये चीज़ है ही नहीं है कि आप पैसे नहीं देते, तो फिर आपने मेरे शौहर के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए? आपने मेरे शौहर को पैसे क्यों दिए? मेरा खुदा गवाह है कि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया। इतने पैसे होने के बावजूद क्या आपका उन पैसों के ऊपर कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है? इन बच्चों का कोई हक नहीं था? वो तो चलो सदके ज़कात के पैसे थे ना, जो मेरी अपनी ज़ाती चीज़ें थी, जो मेरा जहेज था, मेरी बच्ची का जेवर, मेरा जेवर, मेरी माँ का जेवर, प्राइस बॉन्ड, जो मेरे घर की मेरी अपनी ज़ाती चीज़ें थी, उसने तो वो भी मुझे नहीं दी। उसने तो उसमें भी मेरा इख्तियार नहीं किया। चलो मुझे तो वो बाहर में डाली, ये 2 बच्चे तो उसके हैं ना, अपने बच्चों की खातिर ही कुछ दे देता। उसने तो वो भी नहीं दिया। कुर्तुलैन, मुझे ये बताएं कि आपके शोहर का रवैया जब बदला तो आपको महसूस हो गया था कि किस वजह से बदल रहा है और क्यों बदल रहा है? बिल्कुल महसूस हो गया था। एक बीवी को सबसे पहले पता चलता है, अगर आपने अपने शौहर के बारे में पूछना हो ना, तो कहते हैं ना शौहर के बारे में पूछना तो उसकी बीवी से पूछे। तो मुझे बिल्कुल पता चल गया था, मगर मैं अपना घर बचाने की कोशिश करती रही, क्योंकि मेरा मेका तो कोई है नहीं था। तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, उसके इलाज में कोई रुकावट ना बने, मेरा घर ना टूटे। लेकिन मैं कितनी देर तक बचाती? क्या रवैया था आपके शोहर का जब बदला? आपके साथ क्या सलूक? सबसे पहली बात कि वो हमें टाइम ही नहीं देता था। वो इन बच्चों को टाइम नहीं देता था।
वो दोनों मेरे बच्चे को लेते थे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, लोगों से आपको नहीं लेकर जाते थे? नहीं, मुझे नहीं लेके जाते थे। शुमाइला का जहाँ दिल करता था मेरे बच्चे को ले जाती थी, और सबने देखा है, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, मेरे पास इसके एविडेंस भी है। मुझे ये बताएं, शोहर ने आपको या बच्चों को कभी कोई धमकी देने की कोशिश की हो, तंग किया हो आप लोगों को, या आपको अलग से किया हो कि शुमाइला या उसके मामले में आप बोली हो? शुमाइला को वो कहता था कि बच्चा अडॉप्ट करवा दो, वो उस टाइम पेपर भी लेकर आया था, मैंने साइन नहीं किए, मुझ पे तशद्दुद किया गया, मुझे कमरे में बंद पूरा 1 माह रखा गया। अस्करी 11 की जो मैनेजमेंट की सिदरा है वो भी उसके साथ मिली हुई थी, शुमाइला के साथ, क्योंकि वो उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड बनी हुई थी। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी मेरा साथ नहीं देते थे, जबकि मेरी चीखें वो सुनते भी थे, लेकिन फिर भी मुझे कोई आके बचाता नहीं था, वो मुझे बाहर रोड पे ले जाके मारता था। आपके बच्चे की डेथ कैसे हुई है? मेरे बच्चे की डेथ इस तरह से हुई कि उसने बच्चा मेरी माँ से छीन लिया था और शुमाइला को दे दिया। आप मौजूद नहीं थी वहाँ पे? मैं कितनी देर तक मार खाती, मेरा जिस्म नीलो नील हो चुका हुआ था, मारे खा खा कर जख्मी हो चुकी हुई थी। मैं अपने 2 बच्चों को लेकर निकली घर से, मैंने कहा मैं अपने बच्चे का कोई इंतजाम करूं, मुझे बड़ा मान था इकरार भाई पे, मैं इसलिए सीधा उसके पास गई, अपना बच्चा अपनी माँ के हवाले करके गई, तो उसने मेरी माँ से बच्चा छीन लिया और शुमाइला को दे दिया। मैं फिर फैमिली कोर्ट गई, वहाँ से बच्चा मेरे हक में हो गया। फिर मैं जो है ये लोग जो है वो बच्चा लेकर फरार हो गए, शुमाइला और दानियल के ऊपर पर्चा हुआ, FIR कटी। फिर ये लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में भी फैसला ये हुआ कि बच्चा माँ साथ रहेगी बच्चे के। बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मेरा बच्चा मुझे किस हाल में मिला है मैं आपको सारे एविडेंस दूंगी। उन्होंने इतनी बुरी हालत मेरे बच्चे की हुई थी, मैं वहाँ पर डॉक्टर्स को भी कहती रही मेरा बच्चा ठीक नहीं है। डॉक्टर ने इनकार भी किया कि मैंने इस बच्चे की सर्जरी नहीं करनी। उसको इतना प्रेशराइज किया गया कि उसने सर्जरी की उसकी, फिर वो अनाड़ी लोगों के हाथों सौंप के मेरा बच्चा वापस चला गया दुबई। बच्चा फिर भी बच गया, उसकी सांसें अल्लाह ने एक माँ की दुआ सुन ली, बख्श दी। इन हम लोगों ने 25 तारीख को जज का फैसला होना था कि वो बच्चा मेरी कस्टडी में देना था। 11 मार्च को उसने अनाउंस कर दिया था। इन्होंने जानबूझ के एक पेशी और ली कि हमें एक पेशी और दे दे, उसने 25 तारीख दे दी। 25 तारीख आने से पहले उन्होंने 23 मार्च को मेरे बच्चे को मार दिया। एक बच्चे के साथ जो वेंटिलेटर पे चलते, उसका वेंटिलेटर पाइप भी जब निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा। ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं कि आपको क्या इंसाफ मिले या क्या आपकी सुनवाई हो? उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मेरे बच्चे की मौत की कार्रवाई की जाए। वो प्लानिंग का हिस्सा बना है, उसे प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया है। अपने आप को बचाने के लिए मेरे बच्चे की बलि चढ़ाई गई है। ये 2 बच्चे भी उसके हैं, इनका वो क्यों नहीं पूछता, इनका क्यों नहीं खर्चा देता? नाम पे पैसे नहीं मिलते ना। मैं और मेरे ये 2 बच्चे तो किसी खाते में नहीं थे ना। आज भी वो अपने बच्चे की वीडियो देखकर अपने बच्चे को कैश करवा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वीडियो में नंबर तो उसी के है ना, इसीलिए लोग जब भी वो वीडियो देखते हैं, वो अभी भी वायरल हो रही है वीडियो, लोग जब भी वो वीडियो देखते हैं तो वो उस नंबर पे राब्ता करते हैं। जब राब्ता करते हैं, शुमाइला और दानियाल जो है लोगों को ये नहीं बताते कि वो बच्चा मर गया है। जिन लोगों को पता है कि वो बच्चा मर गया है, उसको उसकी कब्र की तस्वीरें भेजती है कि भाई इसकी कब्र ठीक करनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मुझे इतने पैसे चाहिए। पैसों का लालच जो है वो एक बाप को कितना सफाक कर सकता है, और एक बाप कहलाने के काबिल नहीं रहता। पैसा एक ऐसी बुरी लानत है। इनको इतने पैसे मिले एक बच्चे के नाम पर। बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो भी बच्चे को कैश करवाया जा रहा है कि उसकी कब्र बनवानी है। जो लोग जानते हैं कि बच्चा नहीं रहा, उसकी कब्र बनवानी है। जिनको पता है कि बच्चा अभी जिंदा है, उसकी वीडियो अभी भी जो पुरानी वीडियो बनी है वो बच्चे की भेजी जाती है कि अभी इसका यही इलाज चल रहा है। ये वो औरत है शुमाइला, और इस तस्वीर को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों कपल नहीं है या ये बच्चा इनका नहीं है।
किस तरह से एक माँ की गोद से उसका बच्चा छीन कर, इन बच्चों को क्यों नहीं पूछा, इस बच्चे को क्यों नहीं पूछा, आखिर उस बच्चे में ऐसी क्या खास बात थी, क्योंकि उस बच्चे के नाम पर पैसे आ रहे थे और वो पैसा, मेन मकसद उनका पैसा था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से उस बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी उस तरह से इनकी इस वाली वीडियो को भी शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि वो लोग फेक हैं, बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, और उनको जो भी आप लोग फंड भेज रहे हैं वो मज़ीद अब मत भेजें। इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है जो पिछले 3 दिन से प्रेस क्लब के अंदर सो रही है। इस बच्ची से मैंने पूछा था कि किधर थी आप रात को, तो इसने कहा मैं प्रेस क्लब में हम लोग सोए हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है जिनका बाप अपनी अय्याशियों की वजह से इनको नहीं पूछ रहा? तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा और इन बच्चों को अपनी छत मिल सके और किसी ना किसी तरीके से ये अपने घर में वापस जा सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।